श्री रामचंद्र भगवान की जय, भरत जी की जय, लक्ष्मण कुमार की जय, शत्रुघ्न जी की जय, महावीर बजरंगबली स्वामी की जय, उमापति महादेव की जय, सब संतों की जय, जगदम्बा महारानी की जय। प्रिय सज्जनों, आज मैं श्री रामायण के बालकांड के दोहा क्रमांक 323 के आगे से श्री राम कथा अर्थ सहित आपको वाचन करके सुना रहा हूँ। आप सभी बंधुजन ध्यान से सुनिए। जय धुनि बंदी वेद धुनि मंगल गान निशान, सुनि हर साई बर साई विबुदे, सुर तरु सुमन सुजानिल घन, सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। जय ध्वनि बंदी ध्वनि वेद ध्वनि मंगल गान और बाजों का शब्द सुनकर चतुर्देवता बहुत प्रसन्न हुए और कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे। कुंवर कुंवर कल भावर देहि, नयन लाभ सब सादर ले, जाय न बरनि मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहो सुथोरी। वर और कन्या भावर दे रहे हैं, सब आदर से नेत्रों का लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जाता, जो भी उपमा दी जाए वह थोड़ी है। राम से सुंदर प्रतिछाई, जगमगात मणिखंबन माही, मनो मदन रथ धरि बहु रूपा, देखत राम ब्याहु अनूपा। रामचंद्र जी और सीता जी की सुंदर परछाई मणि के खम्भों में जगमगाने लगी, मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धरकर रामचंद्र जी का अनुपम ब्याह देख रहे हैं। दरस लाल सा सकुच न थोरी, प्रगटत दुरत बहोरी बहोरी, भय मगन सब देख निहारे, जनक समान अपान विसारे। दर्शन की अभिलाषा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, इस कारण बारंबार प्रकट होते और छिप जाते हैं। देखने वाले उस समय मग्न हो गए, जनक जी के समान सुध बुध भूल गए। प्रमुदित मुनि भावरी फेरी, निगिसत सब रीति निवेरी, राम सिय सिर सिंदूर देहि, शोभा कही न जाति विधि के। मुनियों ने आनंद पूर्वक भाव फिराई और नेक सहज सब रीति पूरी की। रामचंद्र जी ने सीता जी के मस्तक पर सिंदूर लगाया, उस समय की शोभा किसी प्रकार कही नहीं जाती। अरुण पराग जलज भरिनी के, सची भूष अहि लोभ अमी के। बौरी वशिष्ठ दीन अनुशासन, बर दुल्हीन बैठे के आसन। मानो साफ अमृत के लोभ से लाल पराग को कमल में भली भांति भरकर चंद्रमा को भूषित कर रहा हो। तब वशिष्ठ मुनि ने आज्ञा दी तो वर और दुल्हन दोनों एक साथ एक आसन पर बैठे। बैठे बरासन राम जानकी, मुदित मन दशरथ भय, तनुकुल के पुनि पुनि देखी, अपने सुकृत सुर तरु फल नये। भरि भुवन राव छाऊ, राम बेवाऊ भाषबिनी कहा, कई भांति बर निस रात रसनाई, यहु मंगल महा। रामचंद्र जी और सीता जी को सिंहासन पर बैठे हुए देखकर राजा दशरथ जी मन में बड़े आनंदित हुए और अपने पुण्य रूपी कल्प वृक्ष के नवीन फल को देखकर बारंबार उनका शरीर पुलकित होने लगा। संसार में उत्साह छा रहा है, रामचंद्र जी के विवाह हो गया। यह सबने कहा, उनका वर्णन कैसे समाप्त किया जाए, क्योंकि मुख एक है
और मंगल अधिक है। तब जनक पाई वशिष्ठ आय सुब्याह साज संवारी के मांडव श्रुति की रति उर्मिला कुंवरी नहीं हकारी के कुश के तु कन्या प्रथम जो गुणशील सुख शोभा मई सब रीति प्रीति समेत करि सो ब्याहि नृप भरत ही दई। तदनंतर भरत जी जनक जी ने वशिष्ठ मुनि की आज्ञा पाकर विवाह का सब सामान सजाकर मांडवी श्रुति कीर्ति और मिलायन तीनों कुमारियों को बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जो कि गुणशील और शोभा की मूर्ति थी सब रीति करके प्रेम पूर्वक भरत जी को ब्याह दी। जानकी लघु भगिनी सकल सुंदर शिरोमणि जानिक सो तनय दीनी ब्याहि लख नय सकल विधि सन्मानिक जय नाम श्रुति की रचि सुलोचन सुमुख सब गुण आगरी सो धैर्य पुसूद नय भूपति रूप शील उजागरी। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर सब प्रकार सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दी और जिनका नाम श्रुति कीर्ति था और जो सुंदर नेत्र और सुंदर मुख वाली सब गुणों से भरे रूप और शील में प्रसिद्ध थी वह राजा ने शत्रुघ्न जी को ब्याह दी। अनुरूप बर दुल्हिनी परस पर लखी सकुचि हर सही सब मुदित सुंदरता सराहै सुमन सुरगन बरसै सुंदरी सुंदर बरन सह सब एक मंडप राजहि जनु जीव और चारि अवस्था विमुन सहित विराजहि। समान रूप वाले दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे को देखकर सुख चाहते हुए मन में प्रसन्न होने लगे। सब लोग प्रसन्न हो उनकी सुंदरता की बड़ाई करने लगे। देवता पुष्प वर्षा करने लगे। सब दुल्हनें दूल्हों के साथ मंडप में शोभायमान हुई। चारों अवस्थाएं अपने स्वामियों सहित विराजमान हो। मुदित अवधपति सकल सुत बधुन समेत निहारी पा जन पाए महिपाल मणि क्रियन सहित फल चार लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम जय जय सीताराम हरि मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंशु दशरथ अजर बिहारी। महाराज दशरथ जी सब पुत्रों को बहुओं समेत देखकर प्रसन्न हुए। मानो नृप श्रेष्ठ ने क्रियाओं के साथ चारों फल पाए हैं। जैसे रघुवीर ब्याहे विधि बरनी सकल कुंवर ब्याहे तय करनी कई न जाय कछुदाय भूरी रहा कनक मणि मंडप पूरी। जैसे रामचंद्र जी के विवाह की विधि कही उसी रीति से सब राजकुमारों का भी विवाह हुआ। इस दहेज इतना अधिक था जो कुछ कहा नहीं जाता। स्वर्ण और मणियों से भी मंडप भर गया। कंबल बसन विचित्र पटोरे भांति भांति बहुमोल न थोरे गजरत तुरग दासु अरुदासी धेनु अलंकृत काम दुहासी। कंबल वस्त्र और रंग बिरंगे कपड़े भांति भांति के बहुमूल्य बहुत से थे। हाथी घोड़े दास और दासी अलंकारों से सजे कामधेनु के समान गौए। बहसु अनेक करिय कि मिलेखा कहीं न जाय जानई जन देखा लोकपाल अवलोक सिहाने लीन अवधपति सब सुख माने। बहुत सी वस्तुएं थी जिनकी गिनती कहाँ तक की जाए कहीं नहीं जा सकती। जिन्होंने देखा वही जाने। लोकपाल उन्हें देखकर प्रसन्न हुए। दशरथ जी ने सब वस्तुएं सुख मानकर ले ली। दीन जाचकन जो जहि भावा उबरा सो जनवास ही आवा सब कर जोर जनक मृदुबानी बोल
बोले सब बारात सन्मानी। उसमें से जो जिसको भला लगा वही याचकों को दे दिया, जो बच रहा वह जनवासी में आया। तब हाथ जोड़कर राजा जनक जी मधुर वाणी से सब बरातियों का सम्मान करके बोले, सन्मानी सकल बरात आदर दान विनय बढ़ाई के, प्रमोदित महामुनि वृंद बंदे पूज प्रेम लड़ाई के। सिरुनाई देव मनाई सब सन कहत कर संपुट किए, सुर साधु चाहत भाव सिंधु की तोष जल अंजलि दिए। सब बारात का दान विनय और बड़ाई करके सम्मान किया और आनंदित होकर बड़े बड़े मुनियों को प्रणाम कर प्रेम सहित पूजन किया। देवताओं को सिर नवाकर और मनाकर हाथ जोड़कर सबने कहा कि देवता और साधु जन तो प्रेम चाहते हैं, क्या समुद्र अंजलि भर जल देने से संतुष्ट होता है। कर जोरी जनक बहोरी बंधु समेत कौशल राय से, बोले मनोहर बयन सान स्नेहशील सुभाय सो संबंध राजन राव रे हम बड़े अब सब विधि भय, राज समाज समेत सेवक जान बे बिनु गथ लहे। पर राजा जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर महाराज दशरथ जी से स्नेह युक्त शील स्वभाव से मनोहर वचन बोले, हे राजन, आपके संग संबंध करके हम सब प्रकार से बड़े हो गए। आप हमको इस वैभव समेत बिना मूल लिए अपने दास जानिए। ए दारिका परिचारिका करि पाली भी करुणा नहीं, अपराध क्षमि वो बोली पठे बहुत हो डीठ्यो कई, पुनि भालु कुल भूषण सकल सन्मान निधि समधि किए, कही जात नहीं विनती परस पर प्रेम परिपूर्ण ही। इन कन्याओं को टहलनी समझकर पालन करना, आपको जो हमने बुला भेजा सो अपराध क्षमा करना, हमने बहुत डिठाई की। यह सुन सूर्य कुलभूषण दशरथ जी ने अपने समधी का सब प्रकार से सम्मान किया। आपस में प्रेम भरे मन से जो विनती की वह कहीं नहीं जा सकती। वृंदारिका गण सुमन बर सहि राउ जनवास ही चले, दुंदुबी जय धुनि वेद धुनि नव नगर को तू हल भले, तब सखी मंगल गान करत मुनि से आयत पाई के, दूल्ह दुल्हनी सहित सुंदर चली कोहे वर ल्याई के। राजा दशरथ जी रनवासी को चले। उस समय देवतागण फूल बरसाने लगे, नगाड़े बजने लगे, जय जयकारों में ध्वनि होने लगे। आकाश और नगर में आनंदमय खेल तमाशे भली प्रकार होने लगे। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर सखियां मंगल गीत गाती हुई दुल्हनों दूल्हों सहित कोइबर को ले चली। पुनि पुनि राम चितब सिय सकुचति मनु सकुचैन, हरत मनोहर मीन छवि प्रेम प्यासे नैन लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवम सुदशरथ अजय बिहारी। जानकी जी की बारंबार रामचंद्र जी को देखकर सब चाहती हैं, पर मन नहीं सब चाहता। प्रेम के प्यासे नेत्र मनोहर मछली की शोभा को हर लेते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय बंधुओं, मैं बजरंग सिंह राजपूत और आज मैंने श्री बालकांड के दोहा क्रमांक 325 तक श्री राम कथा आपको अर्थ सहित समझा के मैंने आपको कही। कैसा लगा कमेंट्स में आप समझा करके अवश्य बताइए। आप हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आज के वीडियो में इतना ही। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, अपना ख्याल रखें।
और लगातार रामायण सुनने के लिए आप हमारे साथ में बने रहें। धन्यवाद। मेरे साथ प्रेम से बोलिए जय श्री सीताराम। ओम।